सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस। 70 दिन, जी हाँ, आने वाले 70 दिन 5 राशि वाले लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। यानी कि बुध का गोचर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में 70 दिनों के लिए हो रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि बुध ग्रह जो हैं आपके दरवाजे पर नॉक नॉक दस्तक दे रहे हैं, खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन दरवाज़ा तो आप ही को खोलना पड़ेगा। और जब आप दरवाज़ा खोलेंगे इसका मतलब ये है कि आप मेरे बताए हुए उपाय करेंगे तो किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा और बुध ग्रह आपके हाथ में खुशखबरी का वो लेटर पकड़ा देंगे। जी हाँ, वो नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज आपके सामने बुध ग्रह के ट्रांजिट को लेकर के कुछ उपाय बताने आई हूँ। वो 5 राशियाँ जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 5 राशियाँ हैं। पहली राशि है मेष राशि यानी कि एरीज। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी कि टॉरस। और तीसरी राशि है कन्या राशि यानी कि वर्गो। और चौथी राशि है धनु यानी कि सजिटेरियन राशि। और उसके अलावा 5वीं राशि है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि। तो इन 5 राशि वालों के लिए खुशखबरी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब मैं आपको इन 5 राशियों से रिलेटेड उपाय बताऊंगी जिससे कि आपके लिए वो खुशी का दरवाज़ा, किस्मत का दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा। बुध ग्रह जो हैं इनको ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह बहुत ही सौम्य ग्रह माने जाते हैं। बुध ग्रह वाणी के कारक है। बुध ग्रह लॉजिक यानी कि तर्क वितर्क के कारक है। बुध ग्रह जो है धन के कारक भी माने जाते हैं। इसीलिए जो भी हम ज्ञान अर्जन करते हैं उसमें बुद्धि का यानी कि बुध ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे सरल और करने वाले डुएबल उपाय बता सकूं। अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिस उपाय को अगर आप अपनी राशि के अनुसार नहीं भी कर पा रहे हैं तो अगर आप उस उपाय को कर लेंगे तो भी आपके लिए किस्मत का, खुशी का दरवाज़ा खुल सकता है। हाँ जी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए बुध जो हैं वो 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं और गोचर हो रहा है 4th हाउस में। यानी कि 4th हाउस जो है वो सुख का भाव कहलाता है, माता का भाव कहलाता है। बुध सौम्य ग्रह है तो बुध के 4th हाउस में आने से ही मेष राशि वालों के लिए सुख का द्वार खुल रहा है। यानी कि आपके सुख में वृद्धि होने वाली है। जो कोई भी काम अटका हुआ हो, कोई प्रॉब्लम फंसी हुई हो, वो प्रॉब्लम अब आपकी जल्दी से दूर हो जाएगी। और हाँ, माँ का कारक है तो अगर माता की तबीयत, मदर की तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो तबीयत में भी धीरे धीरे आपको सुधार होता दिखाई देगा। नौकरी वाले लोगों के लिए, जो लोग जॉब में हैं और जो लोग व्यापार कर रहे हैं या रियल एस्टेट वाले लोगों के लिए धन वृद्धि का योग बन रहा है। इसका मतलब सब तरफ से सुख ही सुख है। लेकिन हाँ, उपाय करना नहीं भूलिएगा। मेष राशि के लिए जो मैं उपाय बताना चाहती हूँ वो उपाय है, बुध का एक स्तुति है। जय शशि नंदन बुध महाराजा, करम सकल जन कहाँ शुभ काजा, दीजे बुद्धि बल सुमति सुजाना, कठिन कष्ट हरि करी कल्याणा, हे तारा सुत रोहिणी नंदन, चंद्र सुवन दुख द्वंद निकंदन, पूजहु आज दास के स्वामी, प्रणत पाल प्रभु नमो नमामि।
तो इस तरह से अगर आप इस स्तुति का, बुध की इस स्तुति का रोज़ एक बार जाप करेंगे तो देखिए आपके लिए कितनी जल्दी खुशी का दरवाज़ा खुल जाता है। अब हम आगे बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए बुध जो है वो दूसरे और 5वें भाव के स्वामी माने जाते हैं और गोचर हो रहा है तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का भाव होता है, तो इसलिए हो सकता है भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा और आपको अपने अंदर एक अलग ही स्फूर्ति दिखाई देगी। आप जो लोग जॉब में हैं उनकी सैलरी में भी वृद्धि हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है और जो लोग प्रमोशन का भी चांस आप लोगों के लिए बन रहा है। इसी के साथ ही साथ हाँ, अगर आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हुए हैं या कहीं कुछ रुका हुआ आपका धन है तो वो आपका रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको उपाय तो करना ही पड़ेगा। और वृषभ राशि के लोगों के लिए मेरा जो उपाय है वो है बुध का बीज मंत्र है, उसकी एक माला का जाप बुधवार के दिन से शुरू करके डेली कीजिए। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इसकी एक माला यानी कि 108 बार आप इसका जाप डेली कीजिए, फिर देखिए आपका कितनी जल्दी सारा काम बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए बुध जो है वो लगन के यानी कि पहले भाव के और दशम भाव के स्वामी है। दशम भाव हमारा कर्म का भाव कहलाता है, तो इसीलिए और गोचर कर रहे हैं 11th हाउस में। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है, तो अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, स्पेशली जो वर्क प्लेस से रिलेटेड इच्छाएं हैं। प्रमोशन की बात हो सकती है, वर्क प्लेस में आपके लिए एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो सकता है, आपके साथी सहपाठी आपकी बात मानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और उसको स्वीकार भी करेंगे, मानेंगे भी आपकी बात को। धन संपत्ति का भी योग आपका बन रहा है। इसी के अलावा आप अपने मेहनत के बल पर एक अलग पहचान भी बना सकते हैं। ये मैं कन्या राशि के लोगों के लिए बता रही हूँ। आपकी अलग पहचान बनेगी जिससे मान सम्मान में आपके वृद्धि हो सकती है। लेकिन हाँ, आपके लिए जो उपाय मैं बता रही हूँ वो गणेश जी की स्तुति बता रही हूँ। गणेश जी का स्तुति है ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपिथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आप इस स्तुति का जाप कीजिए, डेली कीजिए और गणपति की पूजा कीजिए। देखिए आपका काम कितनी आसानी से बनता चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध जो है वो सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। इसी तरह से और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, उनका गोचर हो रहा है। तो जो गोचर हो रहा है अष्टम भाव में, अष्टम भाव जो वो अचानक से देने वाला भाव होता है। तो आपका अगर कोई काम कहीं अटक रहा है तो वो काम आपको लगेगा अरे ये काम कैसे पूरा हो गया, ये तो बड़ी जल्दी आसानी से पूरा हो गया। जो भी कोई काम अटक रहा है वो पूरा हो सकता है। आप मेहनत कीजिए, जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही उसका फल भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे और मेहनत का आपको फल मिलेगा तो आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। और हाँ, आपके लिए जो उपाय मैं लेकर आई हूँ वो है आप 2 मुट्ठी साबुत मूंग लीजिए और 2 मुट्ठी साबुत मूंग आप मंदिर में बुधवार के दिन दान कीजिए। उसमें दक्षिणा रखना नहीं भूलिएगा। हम कुछ भी दान करते हैं तो उसमें दक्षिणा ज़रूर रखी जाती है। जो आपकी श्रद्धा हो कुछ पैसे उसमें रख दीजिएगा और 2 मुट्ठी साबुत मूंग जो है आप दान करके आइए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के
लोगों के बारे में, यानी कि एक्वेरियस राशि की हम बात करते हैं। आपके लिए बुध जो है वो पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है और 6th हाउस में आपका गोचर हो रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था 6th हाउस जो होता है वो होता है रोग, ऋण और शत्रु का, कॉम्पिटिशन्स भी कराता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बुध का जाप करते हैं तो देखिए आप उस कंपटीशन में से कैसे आसानी से निकल जाएंगे। वर्क प्लेस में भी आप आगे से आगे बढ़ कर के अपना काम कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपकी प्रमोशन होने वाली है तो प्रमोशन के भी आपके चांस जो हैं वो बन रहे हैं कि आप प्रमोशन पा लेंगे। वर्किंग लोगों के लिए ये गोचर, ये ट्रांजिशन बुध का बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए जो उपाय है वो है बुध का बीज मंत्र करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः। इसकी एक माला आप डेली कीजिए। इसी के साथ ही साथ आप गणेश अष्टोत्तर का भी जाप कीजिए। तो देखिए आपके सारे रुके हुए काम, कंपटीशन है, वर्क प्लेस में काम है, आपके सारे काम ऐसे स्मूथली होते चले जाएंगे। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। हो सकता है आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे, ईचिंग हो, कहीं कुछ रैशेस हो जाएं, या मौसम बदल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम आपको स्किन से रिलेटेड आ सकती है। लेकिन डेफिनेटली जब आप उपाय करेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। आपसे बात करते करते मुझे एक मूवी याद आई, शाहरुख खान की मूवी थी चक दे इंडिया। शाहरुख खान उसमें कहता है आपके पास 70 मिनट हैं और मैं आपसे कहती हूँ आपके पास 70 दिन हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मीन्स आप उपाय कीजिए और देखिए ये 70 दिनों में आपके लिए कितनी खुशखबरी सामने आती है। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। उपाय करिए और अपने कामों को आगे बढ़ाइए। लास्ट में चलते हुए, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ऐसा एक उपाय आपको बताऊंगी जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो उपाय है गणेश जी का एक मंत्र है जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं, शादी के कार्ड पर भी वो मंत्र लिखा हुआ होता है। इसीलिए होता है कि विघ्नों को दूर करके सारे कामों को पूरा कर लिया जाए। वो मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका मतलब है कि गणेश जी की स्तुति करने से निर्विघ्न सारे काम हमारे पूरे हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बताए हुए सरल सटीक उपाय पसंद आएंगे और आप इन उपायों को करके जल्दी से जल्दी खुशखबरियाँ बटोरने में लग जाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार, थैंक यू।